बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह सद्गुरुदेव की अमृत अमर वाणी समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। जीवन में जितनी बार विजय पाई है नम्र भाव से ही पाई है। यदि सच्ची मुक्ति व स्वतंत्रता चाहते हो तो सत्पुरुषों की आज्ञा में रहो। व्यर्थ अभिमान में आकर स्वयं को कुछ समझोगे तो इससे यह निश्चित होता है कि तुम अभी गुरु कृपा के पात्र नहीं बने हो। चाहे कितने भी बड़े अथवा गुणवान बन जाओ पर फिर भी रूहानी राहबर के सम्मुख विनम्र रहो। तुम्हें विदित ही नहीं होगा कि भीतर ही भीतर अहंकार का धुन तुम्हें खोखला बना देगा। राहबर प्रसन्न होगा तो समय समय पर चेतावनी देगा और सुरक्षित रखेगा। अधिकतर लोग भक्ति मार्ग में थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि मान बाधा डाल देता है। यदि पूरा जन्म उसमें ही उलझा रहे तो कितनी खेद की बात है। यह मत सोचो कि मैं भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ गया हूं, अहंकार आते ही पतन हो जाएगा। अभी तो यह मार्ग लंबा, बहुत लंबा और अति सूक्ष्म है। सद्गुरु के द्वार पर क्षमा मांगो और सदा कृपा की याचना करो तो आगे चलने का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। कई सदैव अप्रसन्न रहते हैं कि किसी ना किसी की शिकायत करते ही रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं कि हमारे भीतर रूहानी कमजोरी है, उसका उपचार करें। पहले तौलो फिर बोलो। ऐसा नहीं करोगे तो जीवन विषरूप बन जाएगा। जो अपनी मति अनुसार चलना चाहते हैं साथी भी ऐसे खोजते हैं कि यदि तुम आत्मिक उन्नति चाहते हो तो उनकी संगति से किनारा करो और मालिक की मौज अनुसार चलते रहो। गुरु दरबार के हित के लिए व्यर्थ की बातें त्याग, हठ को छोड़ना ही बुद्धिमानी है। गुरु दरबार के हित के लिए आप अपने विचार प्रकट करो। आगे जैसा बुजुर्गों का आदेश हो उपयुक्त समझकर अमल में लाओ। परिस्थिति का उचित अनुचित निरीक्षण जितना तुम्हारे बड़े कर सकते हैं उतना तुम नहीं कर सकते। हो सकता है तो जो तुम चाहते हो या सोचते हो वह सदा के लिए अच्छा ना हो और इस घड़ी के लिए अच्छा हो। इसलिए तुम बड़ों की आज्ञा के अनुसार झुकना सीखो। जो कुछ भी मैं करता हूं वह ठीक है ऐसा समझ दूसरों के विचार या सम्मति को सम्मान न देना गलती है। कई लोग तो इसलिए अधिक बोलते हैं कि लोगों में वाह वाह हो और उन्हें यह ज्ञात हो कि हम भी कुछ जानते हैं, परंतु अपने भीतर नहीं झांकते कि इससे मन की चंचलता में कितनी वृद्धि हो रही है। यह निश्चित जानो कि अधिक बोलने वाले से कम बोलने वाला अधिक लाभ में होगा। उसके एक अक्षर में जितना प्रभाव होगा कि अधिक बोलने वाले के 100 अक्षरों में भी उतना नहीं होगा।
स्वयं को इतना कार्य में संलग्न रखो कि अधिक बोलने की बीमारी से बच जाओ। कई तो सदा एक दूसरे से वाद विवाद करते रहते हैं और स्वयं को बुद्धिमान व चतुर समझते हैं। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता कि उनके मन पर कालापन चढ़ता जाता है अथवा मन मलिन होता जा रहा है। निंदक व्यक्ति व्यर्थ में दूसरों का बोझ अपने ऊपर ले रहा है। तुम गुरुमुखों के संग में गोविंद के गुणगान करो तो बोलने का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तुम्हारे बोलने से कोई बिलग आत्मा परमात्मा से मिल जाओ तो वह बोलना चुप रहने से कई गुना अच्छा है। दूसरों के गुण अवगुण देखने वाला व्यक्ति सदैव परेशान रहता है और घृणा के कारण उसे कहीं से भी सुख उपलब्ध नहीं होता। जो जैसा भी हो वह अपने लिए है। तुम प्रत्येक के कर्मों को देखने की अपेक्षा स्वयं को देखो और मन को साफ करो। जो सदैव शिकायत करता है कि वह स्वयं को नहीं जान पाता या वह स्वयं को ही नहीं बन पाता तो दूसरों को क्या बनाएगा। मन को जब तक नाम का रस न आवे तब तक उसे जबरदस्ती इस तरफ लगाओ। जब उसे नाम रस आएगा तो विषय रस की ओर नहीं जाएगा। मालिक में पूर्ण विश्वास रखो। वह जो भी करते हैं तुम्हारे हित के लिए ही करते हैं। तुम जो शरीर और मन की ओर झुके हो, इसका अर्थ यह है कि अभी आपको उनकी आज्ञा मधुर नहीं लगती। जैसे जैसे उनकी आज्ञा का पालन करोगे वैसे वैसे उनके भेदों की अनुभूति हो जाएगी। यदि चाहते हो कि दुखों को मूल सहित समाप्त कर दें तो मन को नाम के अतिरिक्त अन्य आशाओं की ओर जाने से रोक लो। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक में जितना वजन रखोगे दूसरे में उतना ही अन्य या कोई सामान रखना पड़ेगा, तभी दोनों पलड़े बराबर होंगे। वैसे ही मन भी जितना संग संसारी लोगों एवं पदार्थों का करता है उतना ही साध का संग करे व नाम का अभ्यास करे तो सब सीधा होगा। तुम मालिक का सहारा लेकर मन से युद्ध करो और यह विश्वास करो कि पुरुषार्थ करोगे तो प्रभु स्वतः सहायता देंगे। इधर यदि आज्ञा फरमाएंगे तो उधर सहयोग भी देंगे, घबराओ नहीं। इस बात का सदैव निरीक्षण करते रहो कि वैराग्य और त्याग वाली वृत्ति जो भक्ति मार्ग पर पग रखते समय तुम्हारे दिल में थी उसमें वृद्धि हो रही है या कमी। यदि कमी हो रही है तो अपने आचरण को सही कर दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने का यत्न करो। सांसारिक वस्तुएं चाहे तुम्हारा कितना भी पीछा करें परंतु तुम सतर्क रहना, उनकी तरफ मुंह ना करना, वह तुम्हारे पीछे ही शोभा देती हैं। यदि तुम्हारी लगन दिनों दिन मालिक की ओर बढ़ती है तो तुम धन्य हो। अन्य चाहे कुछ भी सोचे परंतु तुम्हारा आंतरिक आनंद बढ़ता रहेगा। यदि भक्ति करनी है तो अपने में आराम तलबी व इंद्रिय रस स्वादन की प्रकृति न बनाओ। अपने में कोई भी बुरी आदत मत डालो, क्योंकि जो आदत एक बार पड़ गई फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा। कठिनाइयां अपने प्रिय भक्तों के पास प्रभु जानबूझकर भेजते हैं। वे करुणा से परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए कितने ही अवगुणों से हम बच जाते हैं। प्रार्थना का अवसर मिलता है और प्रमादी से सचेत बन जाते हैं। प्रारंभ से ही स्वभाव पर नियंत्रण करो। यदि लापरवाही करोगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम सबसे भलाई करो और तुम्हें बुराई मिले, इसमें भी बड़ा भेद है। और मालिक की कृपा समझो। बाह्य प्रशंसा जीव को खोखला कर देगी और कष्ट व कठिनाइयां मालिक के निकट ले आवेंगी। जो स्वयं विश्वासहीन होते हैं उन्हें परमेश्वर में विश्वास रखने वालों पर भी विश्वास नहीं होता।
तुम मालिक में दृढ़ विश्वास रखो। ऐसी अभिलाषा न करो कि लोगों का विश्वास मुझ पर दृढ़ हो। जब तुम्हें मन दुविधा में डालता है तो तुम व्याकुल हो जाते हो। यदि तुम अपने आप को समर्थ समझते हो तो उस समय शांति के मार्ग को क्यों नहीं अपना सके। जब प्रार्थना करते हो तो आनंद की तरंगें उठती है। इसीलिए जो प्रभु आनंद की खान है, सदैव उन्हीं की महिमा गायन करो, न कि अपनी बड़ाई करो। मन की थोड़ी बहुत स्थिरता देख अहंकार में न आओ और आरती पूजा आदि नियमों का पालन करने में प्रमाद न करो तो कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मन रूपी शत्रु सदैव जाग रहा है। यदि तुम जरा भी अचेत हुए अर्थात शब्द अभ्यास से गाफिल हुए तो बहुत हानि में जाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।